गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये लास्ट क्वेश्चन है 2003 गेट के मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सोम का क्वेश्चन है। ये मोर सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले 2003 और पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, कंबाइंड डेटा क्वेश्चन बोलते थे इनको। ठीक है, एक डेटा दिया रहता था और उससे दो क्वेश्चन पूछते थे। ठीक है, पहले में माइनस मार्किंग होती थी, दूसरे में माइनस मार्किंग नहीं होती थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। और दो मार्क के क्वेश्चन होते थे, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ और क्या पूछ रहा है। सबसे पहले दिया हुआ है द स्टेट ऑफ stress at point P in two-dimensional loading is such that Morse circle is a point located at 175 megapascal as positive normal stress axis। ठीक है, ये हमको डेटा गिवन है। बोला है कि मोर सर्किल में जो नॉर्मल स्ट्रेस की पॉजिटिव एक्सिस होती है, कोई एक मोर सर्किल एक पॉइंट से लोकेट किया गया है। पॉइंट P दिया हुआ है, P छूट गया है, पॉइंट P। ठीक है, तो और उसकी वैल्यू है उस एक्सिस पे 175 मेगापास्कल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा है द मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द मोर सर्किल आर। ठीक है, उस मोर सर्किल से हमको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बताना है। दूसरा द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एट द पॉइंट पी फ्रॉम द मोर सर्किल आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोर सर्किल देख लेते हैं क्या है, कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या इंटरप्रिटेशन होता है इसका। ठीक है, तो कोई एक नॉर्मल लोडिंग कंडीशन हम लेते हैं। ठीक है, ओके, मान लीजिए ये कोई लोडिंग कंडीशन है, इसमें शियर स्ट्रेस लग रहा है और नॉर्मल स्ट्रेस भी है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई, शेयर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई एंड टाउ एक्स वाई। ओके, तो इसको मोर सर्किल हम ड्रॉ करते हैं। मोर सर्किल ड्रॉ करने के लिए आप लोग जानते हैं आपको दो एक्सिस कंसीडर करनी पड़ती हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस या नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस। ठीक है, दिस इज माइनस नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस, इस तरफ प्लस। ठीक है, ये शियर स्ट्रेस एक्सिस है आपका, इधर प्लस इधर माइनस। ओके, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस पॉइंट को ड्रॉ करते हैं एंड इस पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, किसी दो पॉइंट को ड्रॉ करते हैं इसमें। सबसे पहले तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम एक्स और टाउ के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा सिग्मा एक्स कॉमा टाउ एक्स वाई। ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो और इसके क्या होंगे सिग्मा वाई, इस पॉइंट पे होंगे सिग्मा वाई कॉमा माइनस टाउ एक्स वाई। क्यों? क्योंकि देखिए ये टाउ क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो इसको पॉजिटिव दिया तो इसको नेगेटिव। तो मान लीजिए ये आपकी वैल्यू कोई है सिग्मा एक्स। ठीक है, प्लस टाउ एक्स वाई मान लीजिए ये है। ठीक है, तो आपको पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट हो गया। क्या पॉइंट होगा ये सिग्मा एक्स कॉमा टाउ एक्स वाई। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट ड्रॉ करते हैं। तो ये वाला पॉइंट मान लीजिए ये वैल्यू आपकी है सिग्मा वाई। ठीक है, माइनस टाउ एक्स वाई मान लीजिए ये है। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया आपका सिग्मा वाई कॉमा माइनस टाउ एक्स वाई। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। इन दोनों पॉइंट को आप मिला देंगे। ठीक है, और इसको सेंटर मान के आप एक सर्किल खींच देंगे। ठीक, ये आपका कहलाएगा मोर सर्किल। ठीक है, इस सर्किल पर कोई भी पॉइंट एक सेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन लोडिंग कंडीशन बताएगा। कोई भी पॉइंट आप ले लेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट लेते हैं। ठीक है, तो इस पे आप नॉर्मल डालिए, ये बताएगा आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू और ये बताएगा शियर स्ट्रेस की वैल्यू। ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू। और दूसरा पॉइंट निकालना है तो इससे आप डायगोनल खींच दीजिए सेंटर से होता हो, तो यहाँ आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट बताएगा क्या, इस पे आप छोड़ दीजिए
तो नॉर्मल स्ट्रेस बताएगा, और इस पॉइंट पर ये शियर स्ट्रेस बताएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट पर लोडिंग कंडीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। आपने इससे पहले पढ़ा है नॉर्मल, ये देखिए पूछ रहा है आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन से प्लेन पर होते हैं? जहां पर शियर स्ट्रेस 0 होता है, टाउ 0 होता है। तो इस मॉड सर्किल में अगर आप देखें टाउ कहां पर 0 है, देखिए इस पॉइंट पर टाउ 0 है और इस पॉइंट पर टाउ 0 है कि नहीं? नॉर्मल एक्सिस पर शियर स्ट्रेस 0 है, तो यहां पर एक टाउ 0 है, यहां पर टाउ 0 है। तो मैं मान लेता हूं दिस इज योर सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 2, यही आपके प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गए। ठीक है, ओके, ठीक है। और अभी इस क्वेश्चन में जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन में अगर इसकी वैल्यू निकालें प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा 2 थीटा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहले में दिया हुआ है, पूछा हुआ है मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस रिस्पेक्टिवली फॉर्म द मोड सर्किल आर। सबसे पहले दिया हुआ है कि जो मोड सर्किल है वो एक पॉइंट है जो कि 175 मेगापास्कल पर। तो ये पॉइंट कब होगा? जब आप रेडियस इसकी 0 कर दें, या देखिए प्रिंसिपल स्ट्रेस ये पॉइंट होगा, तो पॉइंट कब होगा? जब ये आपस में मिल जाए, ये पूरा आके मिल जाए एक जगह, तो इसकी रेडियस 0 हो जाएगी। रेडियस 0 हो जाएगी मतलब शियर स्ट्रेस 0 हर जगह। तो मान लीजिए ये वाली कंडीशन जो क्वेश्चन में दी है, अगर वो मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका, ठीक है, क्वेश्चन वाली कंडीशन ड्रॉ करता हूं मैं, इसको हटा देता हूं अब। ठीक, क्वेश्चन वाली कंडीशन ड्रॉ करता हूं, चलिए हटाता नहीं हूं। ठीक है, मान लीजिए ये है आपका 175 मेगापास्कल, ये मोड सर्किल है, ये आपका प्लस एक्सिस, ये माइनस एक्सिस, ये टाउ प्लस, ये टाउ माइनस। अब देखिए आपने प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा है हमसे, ठीक है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा है तो क्या होगा, यहां पर शियर स्ट्रेस 0 है, तो इसी पॉइंट पर प्रिंसिपल स्ट्रेस होंगे। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस कितने हैं? 2, सिग्मा 1 सिग्मा 2, सिग्मा 1 होगा सिग्मा 2 होगा। ठीक है, अब देखिए इस इन दोनों के बीच में गैप है, यह क्या एक ही पॉइंट है, तो सिग्मा 1 भी वही होगा, सिग्मा 2 भी वही होगा कि नहीं? तभी तो ये पॉइंट होगा। ये दोनों जब तक एक पर नहीं आएंगे तब तक ये पॉइंट मोड सर्किल नहीं बन सकता है। ठीक, तो आपका ये हो गया पॉइंट। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 होगा। ठीक, तो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, और कितनी वैल्यू होगी 175 मेगापास्कल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस नॉर्मल एक्सिस पे है तो प्लस प्लस, दोनों प्लस रहेंगे, तो आपका सेकंड आंसर इज राइट। ठीक है, 10th नंबर का आंसर हो जाएगा सेकंड। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पर। ठीक है, और इधर आप यहां से निकाल सकते हैं, देखिए क्वेश्चन से कैसे इससे कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए कैलकुलेशन करके अगर आपको निकालना हो, तो ये सेंटर है, सेंटर का ये डिस्टेंस में लिख सकता हूं क्या? ठीक है, देखिए ये हो गया सिग्मा 2, ठीक है, और ये पूरा हो गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये दिस इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और दिस इज सिग्मा 2। तो क्या मैं दिस प्लस दिस लिख सकता हूं? ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, ये हो जाएगा आपका सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। तो दिस प्लस दिस ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 प्लस सिग्मा 2, ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या पॉइंट है, तो पॉइंट जो पॉइंट होगा तो सर्किल का सेंटर भी वही पॉइंट होगा। ठीक है, और ये क्या है सेंटर का कोऑर्डिनेट सर्किल का, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं 175। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखें पॉइंट के केस में, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 इक्वल टू 175। तो यहां से आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इक्वल टू 350। अब इसकी रेडियस क्या है? क्या है रेडियस? अगर आप इसकी रेडियस लिखें तो क्या लिखेंगे? दिस वन। ठीक है, लिखेंगे कि नहीं? तो यहां पर रेडियस कितनी होगी 0,
ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, एक रेडियस ये भी, यहां से अगर इसकी रेडियस लिखना चाहें तो यहां से रेडियस हम ये भी लिख सकते हैं, यहां से रेडियस इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 लिख सकते हैं। और ये कितना है 0। सो इसके केस में 0 है तो 0 पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। अगर इसको 0 पुट करते हैं इस केस में तो ये बराबर है, तो ये आपका आ जाएगा 175। यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एट पॉइंट पी फ्रॉम द मोर सर्किल आर, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लेन की डायरेक्शन हमको पूछ रहा है, तो इस केस में देखिए ये हमको रेफरेंस पोजीशन दिया हुआ था, तो इस केस में हम बोल सकते हैं 2 थीटा पर है, लेकिन यहां पर आपको 0 डिग्री पॉइंट दिया हुआ है, तो इस पॉइंट से नॉर्मल स्ट्रेस पॉइंट भी यही है, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट के बीच का एंगल कितना होता है किसी भी पॉइंट पर, ऑल डायरेक्शन में सेम होगा, पॉइंट है, ठीक है। तो क्या होगा ऑल डायरेक्शन में सेम होगा, ठीक है। इसमें कोई प्लेन नहीं, पॉइंट है, और यही पॉइंट है आपका नॉर्मल प्रिंसिपल स्ट्रेस का, ठीक है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का नॉर्मल प्रिंसिपल स्ट्रेस का दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ऑल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। इसमें भी स्टिल कोई डाउट है अगर आपको तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, हम आपको कोशिश करेंगे कि आपका डाउट क्लियर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।